ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, भक्ति क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती। अब प्रश्न आता है कि विश्वास, खुद पे विश्वास करो, खुद पे भरोसा करो। फिर एक बात का विश्वास करो, ये जो आत्मा, जब तक तुम्हारे ये प्राण जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर है तभी तक तुम जीवित हो। और जैसे ही प्राण निकलेगी, ये पंच तत्व का अधम शरीर सड़ना गलना शुरू हो जाता है, सारा का सारा धरा रह जाता है। फिर उस डेड बॉडी को, तुम्हारी शरीर को डेड बॉडी कहा जाएगा। डॉक्टर भी बोलते हैं बॉडी को निकाल दो, बॉडी को अंदर करो, बॉडी को ले जाओ, बॉडी बन जाती है। इस आत्मा का ही सब खेल है तुम्हारे ऊपर। इस आत्मा को विश्वास करो, ये दिल की धड़कन को विश्वास करो। श्री कृष्ण अभी कहाँ हैं? जिस समय महाभारत के युद्ध समाप्त हो गई और कृष्ण की मृत्यु हो गई, तो उनका दाह संस्कार के लिए पांडव जब गए थे तो उनका पूरा बॉडी जल गया था, मगर उनका हार्ट जो दिल था वो नहीं जला था। फिर उस दिल को उन लोगों ने समुद्र में फेंक दिए। समुद्र में वो एक लकड़ी नुमा बन गया और वो बहते बहते उड़ीसा में आ गया। और उड़ीसा में आकर के वहाँ के राजा को स्वप्न देते हैं, मैं आया हूँ, मुझे यहाँ पर स्थापित करो। तो वही आज जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जाने जाते हैं और वहाँ आज भी श्री कृष्ण जीवित रूप में है। इसका बहुत सारा उदाहरण मिलेगा अगर आपको विश्वास हो तो। आप जब जीवन में सफलता की ओर जाते हैं, इसके लिए क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं। जिस वक्त आप संघर्ष करते हैं उस समय आपका साथ कोई नहीं होता, आप अकेले होते हैं। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल के अनुसार आप काम करते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं और सफलता के लिए एक बहुत बड़ी संघर्ष करते हैं। जब संघर्ष करने के बाद जब आपको सफलता मिल जाती है तो बहुत लोग फिर आपके पास आ जाते हैं। बहुत लोग बोलेंगे इतना बड़ा कामयाबी मिला तुमको, मिठाई खिलाओ, ये करो वो करो, हम तुम्हारे साथ थे, मेरा आशीर्वाद था, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बोलेंगे लोग। लेकिन जिस वक्त तुम संघर्ष करते हो, जिस समय किसान खेत बोता है, जिस समय स्टूडेंट छात्र पढ़ाई करते हैं, जिस समय कोई सफलता पाने के लिए संघर्ष करता है, कोई तपस्वी तप करता है, उस समय मनुष्य अकेला होता है। उस संघर्ष में मनुष्य अकेला होता है। उस अकेले में क्या क्या साथ रहता है, उस व्यक्ति के साथ क्या क्या रहता है? उसके पास रहता है विश्वास, आत्मबल, धैर्य, चरित्र, सत्य कर्म, सत्य सोच, अच्छी विचारधाराएं, और उसको वो कार्यान्वित करने में सफल हो जाता है। आइए आज मैं आपको भक्ति क्या है इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। भक्ति किसी एक क्रिया का नाम नहीं, ये तो साधन अपने आपके सद्गुरु बतलाए हैं। जैसे प्रहलाद को गर्भ में ही श्री नारद जी ने भगवान से व्यापक हैं, भगवान सब में व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वदा समाना, हरि व्यापक सर्वदा समाना। प्रहलाद ने गुरुदेव की बात पकड़ ली। इसी निष्ठा से भगवान को तपे हुए खंभे में प्रकट होना पड़ा। ध्रुव को श्री नारद जी ने
ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षरों का मंत्र दे दिया। इस मंत्र के अधीन होकर भगवान को ध्रुव के पास प्रकट होना पड़ा। शबरी को गुरुदेव ने कहा, बेटी राम का नाम छोड़ना नहीं, तेरी कुटिया पर एक दिन राम आएंगे। आप सुने भी होंगे राम आएंगे आएंगे, तो आप वो भजन सुने ही होंगे। गुरुदेव ने कहा, मेरी कुटिया पर राम आएंगे आएंगे। ऐसी गुरुवाणी में निष्ठा ने ही राम को सेवरी की कुटिया पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। राजा परीक्षित को सुखदेव ने कहा, राजन तुम्हें 7 दिन में मुक्ति चाहिए, मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाता हूँ। परीक्षित का भगवान सुनकर कल्याण हो गया। परीक्षित का भगवान सुनकर कल्याण हो गया। रत्नाकर डाकू अपने गुरुदेव द्वारा मरा रटने से ब्रह्म ऋषि हो गए। अर्जुन भगवान के श्री कृष्ण गीता सुनकर माँ पार्वती, गरुड़ श्री राम कथा सुनकर कृत्य हो गए। इसलिए जो भी साधन सद्गुरु बतलाए हैं या जो शास्त्र के अनुकूल आपको रुचे, जो आपको भगवान से जोड़ने वाला हो, उस साधन को भक्ति कहते हैं। दोस्तों, भक्ति के बिना आपका कोई पूजा, कोई कर्म, कोई भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इस भक्ति के लिए आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा। विश्वासम फलदायका। जब साधक निष्काम कर्म करते हुए भक्ति के साधन में लग जाता है, निष्काम निस्वार्थ, तब उसे स्वयं अपने आप से इसकी निष्ठा होनी प्रारंभ हो जाती है। मैं तो शरीर नहीं, शरीर, संसार, पद, पदार्थ, प्राणी जो आज हमें अपने दिखाई देते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए दिनचर्या रहती है, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए पाप भी करते हैं। दृढ़ निष्ठा हो जाएगी, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, ये मेरे लिए तो हैं, मेरे नहीं हैं। जब तक मैं शुद्ध चेतन आत्मा इस शरीर में हूँ, तब तक ये मेरे ऊपर उपयोग के लिए हैं। जैसे प्राणी किसी विवाह के आयोजन हो जाता है, वहाँ पंडाल में सब जो कुछ भी है वह समझता है ये मेरे लिए है, उसका उपयोग करता है, लेकिन मेरे नहीं हैं, इसलिए छोड़कर चल देता है। उसे छोड़ने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार साधक को शरीर, संसार, आसक्ति नष्ट हो जाती है। इसी स्थिति को महात्माओं ने ज्ञान कहा है। ऐसी जागृति आने पर वह साधक शरीर में रहते ही मुक्त है। श्री मैत्रेय जी ने आगे विदुर जी को बताया, भगवान ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया। एक दिन भगवान शेष सज्जा पर विराजमान थे। लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भगवान की इच्छा से ही भगवान की नाभि से कमल की डंडी पर कमल का फूल और फूल से ब्रह्मा जी का प्रकाट्य हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम सृष्टि रचना कर इसका विस्तार करो, जो आज्ञा। वह श्री ब्रह्मा जी के मन में संकल्प किया। उसी समय 4 पुत्र सामने प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ने प्रार्थना की, पिताजी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा, पिताजी हम तो फंसना नहीं चाहते, तो वन में चले गए। ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प किया। भगवान बने बराह। उस समय स्वायभू मनु और शत्रुपा का प्रकट हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि क्या आज्ञा है, पुनः सृष्टि की रचना करो। तब मनु जी ने महाराज ने कहा, हम सृष्टि की रचना तो करें, परंतु कहाँ? पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। ब्रह्मा जी पृथ्वी को समुद्र से निकालने की सोच ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के आकार का एक बड़ा शिशु निकला। थोड़ी ही देर में हाथी के शरीर के बराबर हो गया।
और समुद्र में छलांग लगाई। जल के अंदर से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर जल से ऊपर ला रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष से वराह भगवान की मुठभेड़ हो गई। वराह भगवान ने जल के भीतर ही उसका काम तमाम कर दिया, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। अब विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, महाराज अभी अभी आपने बताया कि भीतर हिरण्याक्ष भगवान ने उद्धार कर दिया। गुरुदेव, हिरण्याक्ष कौन था? उसकी मुठभेड़ का क्या कारण था? मैत्री जी ने कहा, एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर संध्या काल के समय अपने पति कश्यप के श्री चरणों में प्रार्थना की। उसी समय कश्यप श्री जी सूर्य अस्त का समय जान भगवान के ध्यान में बैठे थे। कश्यप जी ने दीति को समझाया, दीति तुम्हारी इच्छा पूर्ति अवश्य करूंगा, समय की प्रतीक्षा करो। इस समय संध्या है। लेकिन बार बार समझाने पर भी दीति अपनी बात पर अटल रही। उसी समय कश्यप जी ने उस नंदिता को निंदित कर्म में अपनी पत्नी का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और उसकी इच्छा पूरी की। फिर जल में स्नान कर अपनी साधना में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद दीति अपनी भूल का भान हुआ, पति देव के पास जाकर प्रार्थना की, मेरे बहुत भारी भूल हुई है, आप मुझे क्षमा कर दें। कश्यप ऋषि ने दीति से कहा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ, तुम्हारी कोख में 2 भयंकर राक्षस पैदा होंगे। वे राक्षस महान अनर्थ पृथ्वी पर करेंगे तथा भगवान उनको पापमय शरीर से छुड़ाने के लिए अवतार धारण कर उनका उद्धार करेंगे। श्री कश्यप जी के कहने ने आगे कहा, दीति तुमने अपनी भूल स्वीकार की है, तुम्हारे बेटा भगवान का परम भक्त होगा, वही जो प्रहलाद हुआ। ये 2 हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 गण थे जिसको नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम्हें 3 जन्म दानव कुल में जन्म होगा और निशाचर बनोगे। वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 2 भाई थे और रामावतार में वो रावण और कुंभकर्ण बने और कलियुग में भी ये दोनों आए हैं। और इस तरह के दानवों का 7 जन्म तक ये दानव को श्राप दिया हुआ है। तो हिरण्यकशिपु को यो नरसिंह रूप लेकर भगवान उनका संहार किए और वराह रूप में उसको संहार किए, जो समुद्र के अंदर जो हिरण्याक्ष था, जिसने समुद्र के अंदर ले गया था पृथ्वी को, उतना वो प्रतापी और प्रकांड अनिष्टकारी था। तो ये जो बच्चे हुए, इसका मूल कारण हुआ कि कभी भी रति क्रिया पति पत्नी मैथुन संध्या के समय नहीं करना चाहिए। अगर संध्या के समय इस तरह का करने से राक्षस कुल में जन्म लेने वाला बच्चा पैदा हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी काम नहीं करें और शुद्ध रूप से संतान उत्पत्ति करने का जो समय है वो करें। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब दीति ने श्री कश्यप ऋषि से ये सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, मेरे पुत्र भगवान के श्री हाथों द्वारा मारे जाएंगे, तो बहुत प्रसन्न हो गए। दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने 1 वर्ष तक उन्हें गर्भ में ही रखा। राक्षसों का गर्भ में ही इतना प्रभाव था कि सूर्य का प्रकाश तेजहीन देवताओं की शक्ति छीन होने लगी। देवता ब्रह्मा की शरण में आए, प्रार्थना की कि भगवान, दीति का ये गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय कर रहा है। ब्रह्मा जी ने उन दीति के गर्भ में पड़े राक्षसों को पूर्व जन्म के बारे में देवताओं से कहा, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक एक बार भगवान के दर्शन हेतु बैकुंठ धाम जा पहुँचे। बैकुंठ धाम की 6 सीढ़ियाँ पार करके जब वे 7वें पर पहुँचे, वहाँ जय और विजय ने डंडा अड़ाकर रोक लिया। यद्यपि सनकादिक इस व्यवहार के योग्य नहीं थे। सनकादिक मुनियों ने 3 बार प्रार्थना की कि हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, हमें जाने दो, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया।
चंदन की लकड़ी अति शीतल होती है, परंतु यदि उसे आपस में रगड़ा जाए तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तब सनकादिक मुनियों ने थोड़ा आवेश में आया, उन्होंने जय विजय को संबोधन कर कहा, तुम हो तो भगवान के द्वारपाल, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, तुम्हें अभिमान हो गया है, तुम्हारा अभिमान खत्म हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वैकुंठ धाम को छोड़कर 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओगे। तब जब सनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया तो भगवान वैकुंठ के द्वार पर आए। सनकादिक मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान के दर्शन से मुनियों का आवेश समाप्त हो गया। सनकादिक मुनियों ने कहा कि भगवान हमारा श्राप मिथ्या हो जाए। तब भगवान ने कहा कि मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया उचित ही था, ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और उनका उद्धार करने के लिए मैं 4 बार अवतार धारण करूंगा। संजोग ऐसा बना कि कश्यप जी का श्राप दीति को और तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस पैदा होंगे। सनकादिक मुनियों को जब विजय को श्राप कि 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जाओ, उसी समय उसी श्राप के अनुसार दीति के गर्भ में जो कश्यप ऋषि का उग्र तेज है, उनमें से जय विजय प्रवेश कर गए। समय आने पर 2 पुत्रों ने दीति ने गर्भ से जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। यही हिरण्याक्ष बराह भगवान के से युद्ध करते हुए मारा गया। बराह भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात मनु और शत्रुपा ने सृष्टि रचना प्रारंभ की। इसीलिए हम सभी मनु की संतान हैं। हम श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, भगवान मनु के पुत्र प्रियवर और उत्तानपाद ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का पालन किया तथा उनकी पुत्री जो देवहूति थी उसका कर्दम जी के साथ विवाह हुआ। उनकी कथा सुनने की इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी के ने भगवान कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो। तब उन्होंने 1000 साल तक सरस्वती नदी के किनारे तपस्या की। तब भगवान ने कर्दम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान की इस अद्भुत झांकी का दर्शन कर कर्दम जी निहाल हो गए और उन्होंने उनकी बड़ी लंबी स्तुति की। भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं, इसलिए सबके मन के भावों को जानते हैं। भगवान को मालूम था कि श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें संतान की उत्पत्ति की आज्ञा दी। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले घोर तपस्या की। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आराधना की है, तुम्हारे हृदय में भाव को जानकर मैंने उसकी पहले ही व्यवस्था कर दी है। परम यशस्वी महाराज स्वयंभू मनु की धर्मनिष्ठ सुशील सर्वगुण संपन्न विवाह योग्य कन्या है। तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। कर्दम जी जैसी कन्या की तुम्हें इच्छा थी, वैसी ही कन्या तुम्हें मिलेगा। उनके गर्भ में 9 कन्याएं उत्पन्न होगी। तत्पश्चात मैं भी आपका पुत्र बनकर अवतार धारण कर संसार में ये जीव यह सहज कैसे मुक्ति कर सकता है उपदेश करूँगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो यही उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब इसी उपदेश का नाम है भगवत गीता। भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों। ये परम गति का, परम मुक्ति का, परम सिद्धि का, ये जन्म जन्म भटकने वाली जिंदगी से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है दोस्तों। आज मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक नर्तकी थी और वो वेश्या भी थी, लेकिन वो जो धन कमाती थी वो धन गरीब कन्याओं का विवाह कराती थी, सत्कर्म करती थी और भागवत कथा का ये सुनने जाती थी। और कहीं पूजा पाठ होता था तो अपने यहाँ से ही ध्यान लगाकर मंदिरों में
ध्यान लगाती थी और बहुत सात्विक विचार से थी। उसी नगर में एक व्यापारी थे जो बहुत धर्मात्मा थे और बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत बार कथा भी सुनते थे, लेकिन उनके अंदर में ये वेश्या के प्रति बहुत घृणा होती थी और वो इनको पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे ये पापीन है, ये है, वो है, इसकी निंदा भी क्या करते थे। इसके बाद जब दोनों की मृत्यु हो गई तो जमलोक से जब जमदूत आए तो नर्तकी को बाइज्जत ले गए और बैकुंठ में उनका निवास हुआ और व्यापारी को बैकुंठ में वास नहीं हुआ। तो उसने कहा कि बैकुंठ, ये व्यापारी ने अपने ऋषि को, मुनि से पूछा कि इस तरह से हमें क्यों हुआ। वो जमदूत से पूछा कि मेरे इस तरह से यमलोक में क्यों ले जा रहे हो। तो उसने कहा कि तुम्हारे अंदर अहंकार था, तुम जो दान करते थे, लोगों को दिखाते थे कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, ये कहते थे। इसलिए दोस्तों, इस कथा से शिक्षा मिलती है, अगर आप कहीं दान करते हो इसको बोलो मत। अगर कोई भी अच्छा कर्म करते हो इसको खुद मत बोलो। कोई भी सफलता तुमको मिलती है तो तुम खुद मत बोलो, लोग बोलेंगे कि तुम अच्छे हो, लोग कहेंगे अच्छे हो। एक अच्छे बनने के लिए तुमको क्या करना होगा? अच्छा कर्म करना होगा, परोपकार की भावना रखना होगा, सत्कर्म करोगे, सात्विक विचार सोचोगे, सात्विक कर्म करोगे, तभी तुमको लोग विश्वास करने लगेंगे और विश्वास करने लगेंगे लोग आपका नाम जस करने लगेंगे। लेकिन कोई भी जस का काम स्वयं नहीं बोलना चाहिए। कोई भी दान, कोई भी धर्म, कोई भी अच्छी बातें, अच्छी कर्म, अच्छी क्रियाएं, जो भी कर्म आप करते हो खुद मत बोलो। अगर तुम किसी को कुछ देते हो और यदि 3 बार तुम बोल दिया, वो दिया हुआ दान नष्ट हो जाता है। इसलिए इस शिक्षा से उस नर्तकी को ये हुआ। इसके बाद वैवाहिक जीवन से संबंधित एक कथा मैं सुना रहा हूँ। अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि जो थे वो सात्विक विचार में थे, धर्म कर्म में थे, सब कुछ उनका परम गति, परम सब कुछ चल रहा था। लेकिन उनको एक दिन ध्यान में आया, उनके पूर्वज दिखाई दिए। उनके पूर्वज जो अतृप्त थे, पितृदोष में थे, उनके वो उल्टा लटकाए हुए थे, उनको मुक्ति नहीं मिली थी। तो उनका कारण जब ध्यान लगा के देखे उन्होंने अगस्त ऋषि, तो उनको पता चला कि ये उनकी वैवाहिक जीवन नहीं हुआ है, संतान उत्पन्न नहीं हुआ है, इसके लिए पितृ लोग नाराज हैं। तब 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने योग से और सभी ये जो सुंदर सुंदर चीज़ हैं उससे, स्वर्ग नरक पाताल के अंदर जो भी सार है, तत्व है, उससे वो एक कन्या का उत्पन्न किया। और उत्पन्न करने के बाद में एक जो अजय को उन्होंने, एक राजा को उन्होंने लालन पालन के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम हुआ कि लोपामुद्रा, उस बच्ची का नाम दिया गया। लोपामुद्रा जब बड़ी हुई तो जोग माया से अगस्त ऋषि सुंदर हो गए और उस लोपामुद्रा से विवाह किए। विवाह करने के बाद में संतान हुआ। संतान होने के बाद में उनके जो पूर्वज थे उनको मुक्ति मिली। तो ये कथा कहने का मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन को हल्के में मत लें दोस्तों। वैवाहिक जीवन करना अति आवश्यक है और वैवाहिक जीवन के लिए सही समय पर करना चाहिए। अगर आपका उम्र ढल गया हो या जो इसका समय, जैसे आज के जो हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो जो उनका कहना है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि कोई भी और बच्ची हो या बच्चा, लड़के हो या लड़कियां, उसको 23 वर्ष की उम्र से 33 वर्ष की उम्र तक, 34 वर्ष की उम्र तक बच्चा उत्पादन करने की शक्ति होती है। इसके बाद उसमें कोई बच्चा उत्पादन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। ये डॉक्टरों का कहना है। इसलिए आज के बच्चे शादी करने से भाग रहे हैं। वो कहते हैं अभी क्या ज़रूरत है करने का,
फिर उनकी नौकरी मिलेगी तब करेंगे, इस तरह करते करते 35-40 हो जाती है, तब शादी करते कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए वैवाहिक जीवन को हल्के में न लें। वैवाहिक जीवन का एक पवित्र और सुंदर एक माध्यम है जीने का, जीवन संगिनी का, और अपना वंश का परंपरा चलाने के लिए इसकी बहुत आवश्यक है। इस बात पर ध्यान दें दोस्तों। इस प्रकार एक और दृष्टांत दे रहा हूँ दोस्तों। एक कन्या थी, परम लोचनी, परम सुंदरी लोचनी। वो कथा सुनने के लिए गई थी। तो वो कथा सुनते सुनते उसने खड़ी हो गई और गुरु से पूछा, मेरे मन में एक सवाल है गुरुजी, कि मेरे 2 भाई हैं और एक बहन मैं हूँ, लेकिन मेरे को बहुत डांटा जाता है। मैं कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। कोई छोटी छोटी बात में हमको बहुत डांटते हैं मेरे मम्मी पापा, और मेरे स्कूल में भी बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और लेकिन मेरे भाइयों को सब आज़ादी है, सभी लड़कों को पूरी की पूरी आज़ादी रहता है, लेकिन हम लड़कियों को इतना शासन, इतना माता पिता के घर में शासन, पति के घर में शासन, पुत्र के घर में जब पति गुजर जाते हैं तो पुत्र के यहाँ शासन, हर जगह जीवन भर हम लोग शासन में रहते हैं गुरुजी। इसका कोई उपाय बताएं, क्या है इसका कारण है। तब गुरुजी ने उनको समझाया कि देखो, बहुत बढ़िया सवाल तुम हमसे की है। कोई भी चीज़ की हिफाजत इतनी क्यों की जाती है। तुम देखी होगी कि लोहा का जो दुकान है, देखना लोहा बहुत सारा पड़ा रहता है, बाहर में फेंका रहता है। रेलवे देखो, बहुत सारा रेल का टुकड़ा, रेल का लाइन पड़ा हुआ है, कोई लेता नहीं है और उसके लिए कोई उतना चिंता नहीं है। लेकिन ज्वेलरी देखना, हीरा के लिए एक जो दुकान है उसको मेन गेट में लगा हुआ है, ये ग्रिल गेट लगा हुआ है, उसके अंदर दुकानदार है, उसके अंदर गोदरेज का तिजोरी है, तिजोरी के अंदर एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर भी एक कवर दिया हुआ, उसमें डायमंड रखा हुआ है। तो उसकी हिफाजत के लिए काफ़ी सुरक्षा है, काफ़ी निगरानी है। ठीक उसी प्रकार बेटिया, तुम्हारे अंदर एक डायमंड है, वो है तुम्हारा इज्जत। उस डायमंड में जरा सा भी, उस ज्वेलरी के दुकान में डायमंड में जरा सा खरोंच आ जाए तो वो फिर डायमंड कोई लेगा नहीं। इसलिए उस डायमंड को, उस हीरे को बचा कर रखने के लिए ही माता पिता, गुरु, समाज के लोग तुमको शासन करते हैं। इसमें बुरा मानने की चीज़ नहीं है। तुम्हारे अंदर एक डायमंड है जो तुम्हारा इज्जत है। वो इज्जत चला न जाए, लूट न जाए, खरोंच ना आ जाए, ताकि तुमको फिर समाज में उसको देना पड़ेगा। उसका वैवाहिक जीवन होगा, तुमको दान करना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन लड़कों को तो कहीं दान करना नहीं है, उनका इज्जत कोई होती नहीं है। इसलिए उनका कोई लोहे के समान है, ईंटे पत्थर के समान है जो बाहर पड़े रहते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक कन्या का बहुत वैल्यू है, उसका बहुत बड़ा कीमत है। उसकी इज्जत वही हीरा है जो ज्वेलरी के दुकान में बंद पड़ा हुआ है। उसको लिए नियमानुसार खोला जाता है और नियमानुसार कस्टमर के अनुसार उसको दिखाया जाता है। वो बड़े से बड़े व्यापारी, बड़े से बड़े राजा या बड़े से बड़े पूंजी वाले लोग ही इसको लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जहाँ तुम्हारे माता पिता को लगेगा कि ये सही है, तो उसको अपना हीरा जैसी बेटी को उसके यहाँ दान करते हैं। इसलिए बेटी, तुम इस बात को आज से भूल जाओ कि तुम्हें शासन क्यों किया जाए। तुम्हारे शासन के कारण यही है कि तुम्हारे पास जो हीरा है इज्जत नाम का, उसको संभाल कर रखना तुम्हारा परम धर्म है। यही तुम्हारा इस कथा का मूल उद्देश्य था। तो दोस्तों, आज भागवत कथा के कुछ टूटे फूटे शब्दों में मैंने जो कहा है, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करें, और अगर अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।